नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। आज एक खास मुलाकात शादीलाल पंडिता जी से करेंगे हम, जो लगातार कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए लगातार काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एपिसोड ज़रूर देखिए, क्योंकि 2 से 3 एपिसोड ये आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि काम कौन कर रहा है, काम करने वाले लोग कौन से हैं। मैं कोशिश ये करूँगा कि काम करने वाले जो लोग हैं उनको ढूंढूं इसलिए क्योंकि कश्मीरी कम्युनिटी जो है, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है, लगातार जब 90 में से विस्थापित होकर 1 लाख से ज़्यादा फैमिलीज जब जम्मू में आई थी, और उन फैमिली को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए कुछ चंद लोग जो है वो आज भी काम जो है वो कर रहे हैं। चलिए पहले मैं शादीलाल जी से पूछ लेता हूँ। शादीलाल जी, आपने लगातार कम्युनिटी के लिए काम किया। आज की जनरेशन और पहले 90 से पहली जो जनरेशन थी, कितना अंतर आ चुका है, कितना जो गैप है वो इसमें दिख रहा है आपको? मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने पहली बार ऐसी आवाज़ उठाई है कि कश्मीरी पंडितों में काम करने वाले कौन लोग हैं, और जो 1990 से आज तक हमारे साथ हुआ है उसके लिए मैं लगातार संघर्ष करते रहा। और बार बार हमने गवर्नमेंट को अप्रोच भी किया है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो जुल्म हो रहे हैं 1990 से, हमारे काम नहीं हो रहे हैं, उसके लिए मैं काम करते रहा, जिसके मेरे पास सबूत भी है। हालांकि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी वाबस्ता रखता हूं, लेकिन उसके अलावा मैं यहाँ जगती में कमेटी का प्रेसिडेंट भी हूँ, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक है सोन कश्मीर फ्रंट, जो 1990 में ही बनी है, उस पर काम करता हूँ। उस पर जो मैंने काम किए हैं, जो आज तक मैंने काम किए हैं, वो मेरे पास सारी सबूत है कश्मीरी पंडितों के लिए। सोन कश्मीरी फ्रंट आपने बात की, ये 90 से पहले की आपने ये बोला ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। उस ऑर्गेनाइजेशन के तहत आपने क्या क्या काम किए, वो थोड़ा बहुत बताएंगे? देखिए, हमने पहले जब कश्मीर से आए, फिर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई। हमारा पहला प्रोटेस्ट था तवी ब्रिज पर 1990 में, जबकि हमने अपनी आवाज़ को बुलंद किया और मिलिटेंसी को बुलंद किया कि मिलिटेंसी है कश्मीर में, जिसकी वजह से हमें भागना पड़ा। सरकार सोई हुई है, सरकार ने हमें नहीं रोका, सरकार ने हमें कश्मीर में तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, जिसकी वजह से हमें जम्मू आना पड़ा। तो वो हमारा पहला प्रोटेस्ट था तवी ब्रिज पर, जिसमें लाठीचार्ज हुआ था और मुझे भी पुलिस वालों ने मारा था, बहुत ज़्यादा मारा था। 15 दिन के बाद मैं ठीक हुआ था। वो हमारा पहला प्रोटेस्ट था। उसके बाद लगातार हम प्रोटेस्ट करते रहे, और हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था कि हम 1990 से ही संघर्ष करते थे, और फिर हमने 1994 से एक फुट मार्च यहाँ से दिल्ली तक किया, कि उसमें हमारी डिमांड थी, जो हम 24 दिन पैदल चले, कहीं भी गाड़ी में नहीं चलना था, रात को भी चलना था और दिन को भी हमारा चलना था, जबकि हमारे पैर खराब हुए थे। तो जब हम पार्लियामेंट में पहुंचे तो हमने अपना मेमोरेंडम वहाँ दिया था कि उस वक्त श्री नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, और प्रेसिडेंट साहब को भी हम मिले। वो प्रोटेस्ट का वो बिल जो है वो यहाँ है, जो हमने बनाए थे प्रोटेस्ट के लिए, हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन उस वक्त तक हमारे राशन कार्डों में बच्चे नहीं चढ़ते थे, हमारी बाइफिकेशन नहीं होती थी, हमारी स्टेट सब्जेक्ट नहीं बनती थी। जब हमने पार्लियामेंट में जाकर पार्लियामेंट मेंबरों के साथ भी बात की, और लास्टली हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिले, नरसिम्हा राव जी से, और शंकर दयाल शर्मा साहब उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उनको मेमोरेंडम दिया। उनको भी रोना आया। उन्होंने उसी वक्त आदेश दिए कि जो ये मेमोरेंडम डिस्प्लेस्ड हिंदू यूथ फ्रंट ने दिया है, इसका समाधान जल्द से जल्द किया जाए। ये पद यात्रा का आइडिया कहाँ से आया? और कुछ ऐसे भी लोग थे ना जो आपके साथ चलते थे, पाँव सूजते थे, खून निकलता था, लेकिन फिर भी जो हौसला बुलंद था वो चलने के लिए। लेकिन आज के वक्त में जिस तरह से आप मिल लिए और वहाँ से काम भी हो गया, क्या आज की सरकार ऐसा कुछ कर पा रही है? बिल्कुल नहीं। आज की सरकार में हमने हाल ही में 3 साल से हम
प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि गवर्नर साहब को भी हम मिले, उन्होंने कहा था आपका रिलीफ जो है वो बढ़ गया है। मैंने मोदी जी से बात की है लेकिन नहीं बढ़ा। हमने उनसे कहा था हम पैकेज और मांग रहे हैं, नौकरियां मांग रहे हैं यूथ के लिए, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया था, जबकि 3 बार वो जगती भी आए थे और उन्होंने यहाँ भी कहा था कश्मीरी पंडितों का अब कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे, हम सारा कुछ करेंगे। लेकिन तब से आज 3 साल हो गए, एक भी काम नहीं हुआ है। इसके अलावा मैंने एक प्रोटेस्ट किया था कश्मीर जाकर 26 जनवरी को 1998 में। वहाँ गए थे, हमने टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर से लाल चौक तक फ्लैग मार्च, अपना तिरंगा लेकर हमने मार्च किया था और लाल चौक पर हमने झंडा लहराया था। ये हमारा बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, जबकि मिलिटेंटों ने थ्रेट दिया था कि लाल चौक में जो कश्मीर में झंडा लहराएगा उसको हम मार देंगे। लेकिन उसकी वजह से मैं अपनी टीम लेकर लाल चौक में गया था तो झंडा लहरा कर आया था। उसके अलावा 1996 से हमने कश्मीर में, हमारी डेलीगेशन जा रही थी, जबकि हमारे लोगों के दरख्त काटे गए थे, जबकि हमारे कुछ मुलाजमों के सर्विस बुक वहाँ थे, हमने वो लाए, फार फ्लंग एरियाओं से लाए और उनको सुपुर्द किए। और जो कश्मीरी पंडितों के सफ़ेदे के दरख्त, बाकी दरख्त ज़मीन पर इंक्रोचमेंट हुई थी, हमने उस वक्त के डिविजनल कमिश्नर SL भट्ट से वो सारी इंक्रोचमेंट निकाली थी जहाँ जहाँ हमें पता लगा था। और जो हमारे दरख्त, हमारे लोगों के दरख्त सफ़ेदे वगैरह काटे गए थे, वो जब्त करवाए थे और लोगों को उसके पैसे दिलवाए थे। शाहजलाल जी, एक चीज़ पूछूंगा, माफ़ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं एक चीज़ पूछूंगा, आज की जो पॉलिटिक्स है, अब जगटी छोटा सा टाउन है, इस टाउन में ही कहीं ना कहीं 10 लोग आपके भी कहीं ना कहीं ऐसे होंगे जो आपको आपकी छवि को ख़राब करने के लिए सामने आते होंगे, जबकि आप कंटिन्यूसली जनता के लिए काम कर रहे हैं। एक कश्मीरी पंडित होने के बाद कश्मीरी पंतों के लिए लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बिजली मुहैया नहीं होती थी। आपने बिजली का भी कहीं ना कहीं जो मोमेंटम सरकार तक पहुँचाया, उसके बाद बिजली पूरी मिलना शुरू हुई। 2 सेट रूम की बात की जाए, उसके बारे में भी आप बताइए ना मुझे। देखिए, जो हमारी बिजली काटी गई थी, ये फाइलें हैं, ये कोर्ट की, ऑनरेबल कोर्ट की फाइलें हैं, जिसका आर्डर हमने एक वकील साहब कन्हैयालाल पंडिता ने दिलवाया है। और ऑनरेबल कोर्ट का आर्डर है इनको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई दी जाए, जैसे कि आप बाकी गरीब लोगों को देते हैं या बाकी माइग्रेंट को देते हैं। तो कोर्ट की आर्डर की वजह से, और कोर्ट का आर्डर है कि इनको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जगती वालों को भी दी जाए। तो जब पहले इस कमिश्नर साहब ने भी, सिद्धा साहब ने भी एक नोटिफिकेशन निकाली थी कि इनसे बिजली फीस लिया जाए, इनको मीटर लगवाया जाए, लेकिन मैंने वहाँ भी ये आर्डर्स प्रोड्यूस किए, तो जिसकी वजह से, और हमने प्रोटेस्ट भी किए थे, हम बिजली फीस देने के काबिल नहीं है। जब तक सरकार हमें कश्मीर में अपनी प्रॉपर्टी, अपनी ज़मीन और कश्मीर में नहीं बसा लेगी, तब तक ये क्वार्टर में हम कोई बिजली फीस नहीं देंगे, क्योंकि ये क्वार्टर हमारा है ही नहीं। आप तो ये टेम्परेरी है ना इसमें। हाँ, हम टेम्परली है। ये क्वार्टर गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट इसको मरम्मत के नाम पर लाखों रुपया निकालते हैं, लेकिन बिजली फीस क्यों देंगे हम बिजली फीस देने के काबिल भी नहीं है। एक रिलीफ होल्डर जो 13,000 रुपया लेता है, वो बिजली फीस क्या देगा। इसीलिए हमने मना किया और सरकार रुक गई। जबकि हमने उनको ये आर्डर्स पेश दिए तो तब सरकार रुक गई, तो हमें नहीं बताया गया अब कि आप बिजली फीस दे दो। और जब यहाँ पर मनमोहन सरकार थी कांग्रेस की, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार में भी थोड़ा बहुत काम यहाँ पर हुआ था। कांग्रेस की सरकार में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, मुझे इसमें चिट्ठी भी है जो मैंने लिखी थी पहले 1994 में ही। मैंने एक चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी जी को, आप हमारी माता है। हालांकि उस चिट्ठी में ऐसा मैंने लिखा था जो हमारे साथ हो रहा था। मैंने उनसे लिखा था कि हम 1 रूम में है, हम सड़ रहे हैं, मेहरबानी करके हमें इससे निकाले, हम टेंटों में मर गए। तो उन्होंने मनमोहन सिंह जी को बताया था कि आप जाए और
माइग्रेंटों को देखिए। तो फिर वो आए, तो जो हमारी डिमांड थी 2 रूम सेटर्स बनाए जाए, तो उन्होंने वो ऑर्डर्स पास किए। और हमने ये भी कहा था कि पैकेज दी जाए एम्प्लॉयमेंट की, तो उन्होंने अनाउंस किया था यहाँ मुठी कैंप आकर, तो 6000 पोस्ट, 6000 TRT बनाने के लिए कश्मीर में। और वक्तन फवक्तन वो हमारा 3-3 साल के बाद रिलीफ भी बढ़ाते थे। और जो कुछ किया है ये कांग्रेस सरकार ने किया है। आप देखिए पुरखू में TRT बनाए, आप देखिए मुट्ठी में बनाए, आप देखिए टूल पोस्ट नगरोटा पर बनाए, जगती में बनाए। ये मनमोहन सिंह जी की देन है। और कश्मीर में जो ट्रांजिट कैंप बनाए गए, नुतनुसा कुपवारा में, बारामूला वीरवन में, विसू में, शेखपुरा में, गांदरबल में या हवल में, जो जितने भी ट्रांजिट कैंप, बहुत सारे ट्रांजिट कैंप बनाए बगैर शोर शराबा कांग्रेस सरकार में बन गए। और वो पैकेज भी उन्होंने दी जो आज बीजेपी सरकार कहते हैं कि ये हमने किया है। ये के वक्त में कांग्रेस काम करती थी लेकिन शोर शराबा कम होता था, ये काम कम करते हैं, शोर शराबा ज़्यादा होता है। देखिए इस सरकार में ये वोट बटोरने के लिए शोर शराबा ज़्यादा करते हैं, गलत बता रहे हैं, झूठ बता रहे हैं। मुझे बताइए इन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए या जनरल अवाम के लिए कौन सा ऐसा काम किया? सिर्फ ढंडूरा पीटते हैं। ये तो इनको वोट बैंक की पालसी है। और इसमें ये कश्मीरी पंडितों को अपनाते हैं। कश्मीरी पंडितों को देते कुछ नहीं है। कश्मीरी पंडितों को इसलिए अपनाते हैं कि दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में ये कहते, देखो कश्मीरी पंडितों को निकाला, उस वक्त भी उनकी सरकार थी, VP सिंह साहब की, जनता दल यूनाइटेड फ्रंट और बीजेपी के शायद 84 पार्लियामेंट मेंबर थे जिनकी ये सरकार थी। और उसी वक्त हमें कश्मीर से भगा दिया गया। झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस सरकार में उनको जब इनकी यात्रा चल रही थी अडवाणी जी की जो रथ यात्रा आई थी, उसके बाद ही यहाँ पर कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था, जब बिहार में उस यात्रा को रोका गया था। देखिए कश्मीर में निकाला गया, जो ये प्रोपेगेंडा करते थे, इनकी प्रोपेगेंडा करने की वजह से, इनकी भाईचारा को तहस नहस करने की वजह से हमें कश्मीर में निकाला गया। उसमें पाकिस्तान का हाथ ज़रूर है और कुछ मुस्लिम लोग पाकिस्तान के साथ मिले थे जो मिलिटेंट है, लेकिन आम लोग उनके साथ नहीं थे, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा और हमें कश्मीर से जम्मू आना पड़ा। मैं एक चीज़ आपसे और पूछूंगा। होम मिनिस्टर अपने भाषण में ये बोलते हैं कि 6500 फैमिली, 6000 फैमिली कश्मीर में वापस जा चुकी है, जबकि आंकड़ा 1,10,000 का है। उनको आंकड़ा भी मैच करना नहीं आया या रिलीफ कमिश्नर ने उनको आंकड़ा बताया नहीं है? देखिए इस वक्त जो कश्मीरी माइग्रेंट फैमिलीज है, लगभग 60,000 फैमिलियाँ यहाँ जम्मू में है और 22,000 से ज़्यादा दिल्ली में है, 5-6 हज़ार से ज़्यादा बाकी स्टेटों में है जो कश्मीरी पंडित हैं। 1,10,000 फैमिलियाँ कश्मीरी पंडित है जो 1990 से कश्मीर में आए। उनमें से कुछ अमेरिका में है, कुछ ऑस्ट्रेलिया में, कुछ और फॉरेन कंट्री में है। लेकिन इनको ये पता नहीं है कश्मीरी पंडितों का तादाद कितना है। जो गलत बोलते हैं, शायद ये सोचते हैं हम इतना 5-6 हज़ार बताएंगे, जो उनको हमने नौकरी दी है तो वो चले गए, माइग्रेशन ख़त्म। लेकिन ऐसा नहीं है। जो ये 6,000 पोस्ट है, ये माइग्रेंटों की रिटर्न पॉलिसी नहीं है, ये रिटर्न और रिहेबिलिटेशन नहीं है। ये उनको लाइफ डोज जीने के लिए नौकरी मिली है, जिसमें ज़्यादा क्लास 4 लोग लगे हैं। ये परमानेंट रिहेबिलिटेशन अब जिस तरह से ये नौकरी दी गई है, अब पूरी उम्र तो नौकरी रहेगी नहीं, ताउम्र तो रहेगी नहीं है। रिटायरमेंट जैसे जैसे होंगे तो वो लोग कम होंगे, और दूसरे जो बच्चे हैं कम से कम उनको ये नौकरी मिलती तो ऐसा लगता ना एक चैन चलती रहती। जिस वक्त कांग्रेस सरकार ने 6,000 पोस्ट दिए थे, उस वक्त एक ऑर्डर पास हुआ था, उन्होंने बताया था एपेक्स कमेटी में, ये 6,000 पोस्ट फिल अप करने के बाद हम 10,000 पोस्ट और देंगे। जब वो सरकार नहीं रही, हमने इनसे गुहार लगाई बार बार। आपने देखा कितना प्रोटेस्ट किया हमने, 4 साल प्रोटेस्ट पर है, और हमने बताया कि 20,000 जॉब्स और दीजिए। कश्मीरी पंडित यूथ जो 50,000 से ज़्यादा अभी पढ़े लिखे हैं लेकिन फ्रस्ट्रेट हुए हैं, 20,000 पोस्ट और पैकेज दी जाए। लेकिन सरकार मानती नहीं है। सरकार एक कान से सुनती है, दूसरी कान से छोड़ती है। सर मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। जिस तरह से आपने कहा कि मनमोहन सिंह को एक लेटर लिखा था, वो लेटर आप बताना चाहेंगे अगर वो आपके पास इस वक्त है तो? देखिए बहुत सारे लेटर हैं, इनके पास सारे दस्तावेज है, वो दस्तावेज ये बताएंगे ज़रूर।
मनमोहन सरकार को लेटर लिखा था। ये सोनिया गांधी जी को लेटर है। उन्होंने उनको फिर मनमोहन सिंह जी को बताया था वहाँ ये रसीद है उनके, जो हमने बहुत सारे मेमोरेंडम है। देखिए ये कॉपी ऑफ मेमोरेंडम सोनिया गांधी जी, इसमें कॉपी है मनमोहन सिंह जी को, और इसमें होम मिनिस्टर को आए थे, मुट्ठी में आए थे बहुत सारे मेमोरेंडम। माइग्रेंट कैंप में भी आए थे जब ओपनिंग हुई थी इसकी। हाँ, जब ओपनिंग हुई थी इन क्वार्टरों की, मनमोहन सिंह जी ही आए थे जिन्होंने एक क्वार्टर की रीओपनिंग की थी। लेकिन उसमें क्या किया था, उसमें एक चालबाजी की थी, इन्होंने दिखाना था, क्योंकि इसमें बेड भी सरकार को देने थे। अच्छा। इसमें टीवी भी लगाना था सरकार को, इसमें सब कुछ सेटअप करना था। तो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट को, फैमिली को वहाँ बिठाना, वैसा ही क्वार्टर एक बनाया था इन्होंने। उसमें जो ये नीचे बिछाने के लिए होते हैं मसनदे वगैरह, वो बिछाए गए थे उसमें। सब कुछ पूरा सेट तैयार करके देना था। लेकिन क्या हुआ, सिर्फ एक क्वार्टर में उस वक्त जिसकी इनाग्रेशन की गई थी, बाकी क्वार्टरों में वो ये आपको किस तरह पता चला? ये देखिए मुझे पता है, मैं ये काम करता हूँ। लेकिन क्या हुआ, वो कांग्रेस सरकार की गलती नहीं है। वो जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं, जो हमारे जो ठेकेदार बोलूँ मैं, जो हमारे रिलीफ डिपार्टमेंट था, ये उनको करना था। उन्होंने दिखाया होगा, हमने सारे क्वार्टरों में ये लगाया। तो देखिए ना, अगर सरकार ने एक रिबन काटा है, उन्होंने अगर दिखाया है, तो सरकार का भी तो काम था ना बैकअप में पता करना, भाई यहाँ पर ये चीज़ आई कि नहीं आई। देखिए हम लोग जो है हम लिखेंगे, लेकिन उस वक्त क्या था, हमारी उतनी चलनी नहीं थी। लेकिन जो ये ब्यूरोक्रेट होते हैं, ये कुछ भी बदल सकते हैं। आज भी तो ब्यूरोक्रेट बदल रहे हैं, बदलते हैं ना, करते हैं ना। इनका यही मुफाद होता है कि हम पैसे कैसे कमाएंगे, जिससे गरीब लोगों का जुल्म होता है, जिससे गरीब लोग परेशान हैं। उसी के लिए हम आवाज़ उठाते हैं, उसी के लिए हमें बहुत बार केस किए गए, वो किए गए, ये कहेंगे। लेकिन हाँ, डराने के लिए आज भी हिरासमेंट होती है, ऐसी बात नहीं, आज डराने के लिए। लेकिन हम डरते हैं भगवान से ही सिर्फ, और किसी से नहीं। हमारा गुरु है स्वामी नंदलाल जी, और उनका आदेश है हमें, नेकी करो, फल की चिंता मत करो, फल ऊपर वाला देने वाला। हम किसी से पैसे नहीं मांगते हैं, जैसे दलाल करते हैं। दलाल लोग, हाँ जी मुझे 10,000 रुपये दो, मैं आपकी बाइफिकेशन कराऊंगा, मुझे 40,000 दे दो तो मैं आपको क्वार्टर दिलवाऊंगा। हम वो नहीं करते हैं। हम काम करते हैं ग्राउंड लेवल पर, लोगों का मदद करते हैं। बहरहाल देख लीजिए किस तरह से शादीलाल जी ने पूरी बात बताई। और कांग्रेस सरकार ने जब ये क्वार्टर्स की ओपनिंग की थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब ओपनिंग करने आए थे, तो मैं भी यहाँ पर मौजूद था, क्योंकि मैं भी उस वक्त भी मीडिया में था, और तब प्रिंट मीडिया में फ़ोटो खींचने के लिए मैं आया था, क्योंकि मैंने इसलिए इनसे पूछा था। मुझे एक बात और बतानी है, जो खीर भवानी यात्रा है जी, जब यहाँ आए जम्मू में, परेशान रहे, हमें पता था हम 15 दिन के बाद वापस हुए। तो खीर भवानी यात्रा मैंने 1994 में शुरू की है, 94 में। उस वक्त क्या था, मेरा एक दोस्त है, रिलेटिव भी है, तो उनके पास 2 बसें थी। वो कश्मीर में वो काम करता था ट्रांसपोर्ट का। तो जब यहाँ आए, मैंने उनसे बताया कि हम खीर भवानी जाएंगे। बहुत सारे बुजुर्ग कहते हैं कि हमें माता खीर भवानी का दर्शन करवाए। तो 1994 में हमने गवर्नर से परमिशन लिया, हम जा रहे हैं। 3 गवर्नर शायद सक्सेना साहब थे, शायद वही थे। तो जब परमिशन मिला हमने, तो 3 बसें मिल्टन सी पीक पर थी, कोई नहीं चाहता था कश्मीर। मैंने कहा कि हम जाएंगे, हम लोगों को बताएंगे, लोग जाना चाहते हैं कि हम इनको दर्शन करवाएंगे। माता तक सारा है, चाहे वो मारेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन भगवान की कृपा से हमारी उन बसों पर कुछ नहीं हुआ। लोग जहाँ जहाँ मिले हमें कश्मीर में, फूल डाले उन्होंने, दूर से ही फूल डाले कि हम यात्रा करके आए। और 1995 में भी हम प्राइवेट बसों में गए, कंसेशन रेट पर। एक बस हमने फ्री ली थी, कोई गरीब था, उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उससे क्या हुआ, एक माहौल बना। आहिस्ता आहिस्ता लोगों के साथ मिलन हुआ, लोगों को पता चला कि जो फिर 1996 में हमने गवर्नमेंट को लिखा कि आप फ्री बसेस भी दें। शादीलाल जी, एक चीज़ पूछूंगा, जब स्टेट थी आप गवर्नमेंट को लिखते थे और गवर्नमेंट सुनती थी, जब से यूनियन टेरिटरी बनी हुई है अब तो कोई बात ही नहीं सुनता ना। ये मेरे पास मेमोरेंडम है जो मैंने मोदी साहब को लिखा है, बड़ी अच्छी तरह से लिखा है।
और विनम्रतापूर्ण। हाँ, और होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब को भी लिखा है कि हमारी प्रॉब्लम्स ये है, तो इनको सॉल्व किया चाहिए। पहुंची वो चीज़, आपको लगा पहुंची होगी उनके पास? पहुंची है, पकड़ लिए है हमने, लेकिन वो जवाब तक भी नहीं लिखे। मेरे पास पहले गवर्नमेंटों की सारे चिट्ठियां हैं, जो चिट्ठी लिखते थे वो डायरेक्शन देते थे, हमने आपकी मेमोरेंडम किसको भी, चीफ सेक्रेटरी को भेजा, उसको भेजा, इसको भेजा, वहां पर जाए, उनको बताए, तो होता था काम। तो आजकल की गवर्नमेंट, जो अभी की गवर्नमेंट है, ये तो डायरेक्शन देती ही नहीं है, ये तो अपनी मर्जी से डायरेक्शन बनाती है। बिल्कुल नहीं देती है, हमारी एक चिट्ठी का भी जवाब नहीं आया और डायरेक्शन भी नहीं दी, तो ये अपनी मनमानी करते हैं। कश्मीरी पंडितों को इन्होंने नज़रअंदाज किया है, बल्कि सियासत के लिए कश्मीरी पंडितों को इन्होंने माइग्रेंट रखा है, ताकि ये सबको पता, देखो कश्मीरी पंडितों को निकाला है, गिरजा भट्ट को कत्ल किया है, उसको कत्ल किया है, इसको कत्ल, भाई कत्ल किया है तो आपकी सरकार क्या कर रही है? आप जिंदू को मार रहे हैं। हम कश्मीरी पंडित जो जिंदा है, आप हमें भी मार रहे हैं, आप हमें फैसिलिटीज़ नहीं देती है, आप हमारा सुनते नहीं है, सिर्फ हम पर सियासत करते हैं। बहरहाल देख लीजिए, पूरी बात जो थी वो उनसे पता चली मेरे को, और मैं कोशिश ये करूँगा, मैंने पहले ही बताया, जो लोग लगातार कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनके पास जाऊँगा और कोशिश करूँगा कि उनसे भी जानने की आखिरकार किस तरह से कामकाज हो रहे हैं। बहुत से लोग आपको ये बताते होंगे हमने ये किया, हमने वो किया, हमने एलजी से मिल लिया, हमने इससे मिल लिया। नहीं, काम वो है जो ग्राउंड पर दिखे, काम वो है जो डॉक्यूमेंट में दिखे, जो लगातार लोगों के लिए शादीलाल पंडिता जी कर रहे हैं। बहरहाल अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। नमस्कार।